आज क्या करने वाले हैं हम, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे अरिथमेटिक के अंदर। ठीक है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम एग्जाम लेवल क्वेश्चंस करेंगे कई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, काफी ज्यादा, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक है वो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, और आप कई चैप्टर्स में इसका यूज कर पाओगे फिर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैंने इसका यूज किया था, लेकिन आपने यहां पर रेशियो नहीं किया था तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज रेशियो। ठीक है, तो रेशियो की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि यार रेशियो कब काम आता है। रेशियो काम आता है कंपैरिजन के अंदर, जब हम दो वैल्यूज को या तीन वैल्यूज को या चार वैल्यूज को कंपेयर करते हैं ना, तो रेशियो काम आता है। जब भी हम कुछ वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हम एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर ध्यान नहीं देते। आपने क्या देखना है, एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर ध्यान नहीं देते। मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ए बी और सी की सैलरी का रेशियो है 1:2:3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसकी सैलरी 1 लाख है, उसकी 2 लाख है, उसकी 3 लाख है, या इसकी 1,000 है, इसकी 2,000 है, इसकी 3,000 है। मतलब एक्चुअल वैल्यूज पता नहीं, कुछ भी हो सकती हैं, जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं। यहां से हमें क्या पता लगता है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से डबल है, बस ये पता लगता है। ए की कुछ भी हो, बी की डबल है। सी की सैलरी ए की सैलरी से ट्रिपल है। क्लियर है ना, ये बेसिक सबको पता होंगे, 5th एंड 6th क्लास में ये करते हैं। तो लेकिन इन बेसिक्स के ऊपर भी कई क्वेश्चंस कर सकते हैं हम एग्जाम में। तो ठीक है, फिर से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं कुछ इनके ऊपर बेस्ड। चलिए आंसर्स बताइए। सो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए अगर 5 है तो बी 7 है। बाकी हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू तो भाई 7 है। और B/C का क्या मतलब है कि अगर बी की वैल्यू 7 है तो सी की वैल्यू 12 है। आपने क्या करना है, देखो इन दो को कंपेयर किया गया है, इन दो को कंपेयर किया गया है, हमने तीनों को कंपेयर करना है। तो देखिए इन दोनों में बी सेम है ना, अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू क्या है, 7 है, ये तो सच है। अगर बी की वैल्यू 7 है तो सी की वैल्यू क्या है, 12 है। बी की 7 है तो सी की 12 है। तो सीधा साधा आंसर क्या हो जाएगा, 5:7:12। मतलब यहां से आपने सीखना क्या है, बेसिक चीज कि यार जब इन दो रेशियो से और इन दो रेशियो से हम इनको क्लब कर रहे हो, मतलब आपस में जोड़ रहे हो ना, तो जो चीज कॉमन है इनके अंदर वो सेम होनी चाहिए। बस सबसे पहला कंसेप्ट रेशियो का कि जो चीज, जो वेरिएबल इन दोनों में कॉमन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम मिला तो सीधा आंसर लिख देंगे, सेम नहीं मिला तो सेम कर लेंगे। यहां पर अप्लाई कीजिए जी। तो यहां पर क्या है कि अगर A 3 है तो B 5 है, अगर B 10 है तो C 7 है। तो इनको ऐसे मैं एक बार लिख लेता हूं, 3, 5 B एंड C। तो दोनों में कॉमन क्या है, B, डन। लेकिन B क्या होना चाहिए, सेम। अगर B सेम हुआ तो क्या होगा, हम इनको मर्ज कर पाएंगे, आपस में मिला देंगे। तो B यहां पर क्या है, 10। यहां पर 10 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, अगर दोनों रेशियोज को डबल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 6, 10। ये क्या है, 10, 7। B सेम हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, पता लग गया होगा, 6:10:7 मीन्स ऑप्शन सी। क्लियर है ना ये, बस इसी को आगे अप्लाई करते रहते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट आए तो बताते रहना। देन दिस वन, ए एंड बी का रेशियो क्या है, 4:5। बी एंड सी का रेशियो क्या है, 2:3। तो इनको अगर मर्ज करना है तो कंडीशन क्या है कि भाई जो भी चीज कॉमन है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर B 5 है, यहां पर B 2 है, तो इनको सेम करना है। तो 5 और 2 का प्रोडक्ट है 10।
इन दोनों को मैं 10-10 बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? देखिए, अगर इस रेशियो को मैं डबल कर दूं और इस रेशियो को 5 टाइम्स कर दूं, समझ रहे हो, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 8 एंड 10, और 5 टू जा 10, 5 3 जा 15। तो बी सेम हो गया, और एक बार बी सेम हो गया तो मर्ज कर दो, दैट इज 8:10:15। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है ये सभी को? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बताइए अब सभी, आशीष साहा इज आस्किंग रीजनिंग कहाँ से करें? अगर आप एसएससी के लिए रीजनिंग बोल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले आओ या तो, ठीक है, अगर आपकी रीजनिंग वीक है इसलिए आप पूछ रहे हो तो। अदरवाइज मैं तो यही बोलूंगा यार, सीधे मॉडल टेस्ट पेपर्स दे लो, मतलब कि मॉक टेस्ट दे लो सीधे। मॉक टेस्ट के 7-8 सेट दोगे ना, अपने आप आ जाएगा आपको रीजनिंग। एसएससी का रीजनिंग ईजीएस्ट सब्जेक्ट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का आज तक। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें सबसे पहली अप्रोच तो क्या होगी कि वी कैन चेक ऑप्शंस। अब ऑप्शंस कैसे चेक करेंगे? देखो ध्यान से, ये बताओ ए और बी का रेशो क्या है? ए और बी का रेशो है 2:3। तो ए और बी का रेशो तो 2:3 रहेगा ही ना। अगर आप इन चारों का रेशो निकालोगे तो भी ए और बी का रेशो तो 2:3 रहेगा ही। तो ये बताओ ऑप्शन ए में ए और बी का रेशो क्या है? 2:3। वही हो सकता है ये तो। ऑप्शन बी में ए और बी का रेशो क्या है? यहां पर 2:3 है? नहीं है, नहीं हो सकता। यहां पर ए और बी का 2:3 है? हो सकता है। यहां पर 2:3 है? नहीं है, नहीं हो सकता। तो यहां पर देख लेते हैं अब, बी और सी का रेशो क्या है? 5:9। ये 5:9 है? नहीं है, नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन सी होगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आए, डायरेक्ट आने के बहुत कम चांसेस है, ये सिर्फ एप्लीकेशन है एक, मतलब ये कभी कभी यूज हो सकता है। अगर डायरेक्ट आए तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सब कुछ दिया होता है लेकिन ये निकालने की जरूरत होती है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, मतलब फाइनली ये नहीं निकालना होता, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जरूरत होती है। तो चलिए फिर क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। एग्जैक्टली वही मेथड लगाएंगे। देखिए ए और बी का रेशियो है 2:3, बी और सी का रेशियो है 5:9। तो यहां पर बी कॉमन है तो मैं इनको मर्ज कर रहा हूं। अब ये सबको पता लग गया होगा कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, रेशियो को इसको 3 से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा सीधा मर्ज करते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद किसके साथ मर्ज करना था? उसके बाद मर्ज करना था सी एंड डी के साथ। तो सी एंड डी का रेशियो क्या है? 6:7। अब यहां पर क्या कॉमन है जल्दी बताइए? सी कॉमन है, बिल्कुल। तो सी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो ये बताओ 27 और 6, मैं इनको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि ये सेम हो जाए? 27 एंड 6 का एलसीएम क्या है? व्हाट इज एलसीएम ऑफ 27 एंड 6? इट इज 54। इफ आई मल्टीप्लाई 27 with 2 and 6 with 9, 9 6 is 54, 27 2 is 54। तो इन सारे रेशियोज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इन सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, ताकि ये दोनों सेम हो जाएं। तो ये क्या हो गया? 20, 30, 54, 54 and 63। So now your answer is 20:30:54:63, ऑप्शन सी। ये क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? आपने करना क्या है, समवन इज आस्किंग एक बार दोबारा बता दो। चलो मैं एक बार दोबारा आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं कि हमने करना क्या है कि इन दोनों के अंदर हमने b सेम है, b को कॉमन करके मर्ज कर देना है। फिर उसके बाद इनमें c सेम होगा तो c को सेम करके मर्ज कर देना है। तो सेम कैसे होता है भाई? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, तो देखो सेम हो जाएगा। 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 15, 3 से इसको करोगे तो 15, 3 से इसको करोगे तो 27। तो b सेम है तो सेम को 2 बार मत लिखो, बस इसके नीचे एक बार लिखो। अभी हमने क्या करना है,
अब वही काम सी के साथ करना है ताकि सी सेम हो जाए। तो इस सारे रेशियो को किया डबल तो सी क्या हो जाएगा 54। इस सारे रेशियो को किया 9 टाइम्स तो सी क्या हो जाएगा 54। तो चलिए अब मैं डबल कर रहा हूं 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 27 54, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 7 63 एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर है। क्लियर है ये? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये है आपकी स्क्रीन पे। मनीष दुबे इज आस्किंग सर ये बता दीजिए कि जीएस के लिए कौन सी बुक बेटर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यार कोई भी बुक ले आओ, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे सेम ही होंगे ना हर एक बुक के अंदर, तो कोई भी ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए ये आप लोग जो गलत कमेंट कर रहे हैं मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा। तो प्लीज ऐसा ना कीजिए। तो यहां पर देखिए a इज टू बी इज इक्वल टू 2/9 इज टू 1/3। ठीक है, ये है हमारे सामने। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जब भी रेशियोज फ्रैक्शन के अंदर हों तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहां पर भेज सकते हैं, इसको यहां पर। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लो। देखो 3 3 जा 9। अब इस 3 को मैं ऊपर भेज रहा हूं तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया 2:3। क्लियर है? तो आप ये देखो भाई 2:3 कहां पे है A:B का रेशियो। ये एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी का ये आ सकता है। तो A:B का रेशियो क्या है 2:3। तो यहां पर है हो सकता है, यहां पर है हो सकता है। देखो 8 2 जा 8 3 जा, यहां पर है हो सकता है, यहां पर है 2:3 नहीं है, नहीं हो सकता। तो जब भी, एक और बात आप ध्यान से सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए ना आपके, तो A:B का चेक मत करना कभी भी, सबसे पहले C:D का चेक करना। बिकॉज देखिए एग्जामिनर भी इंसान ही है, वो क्या करता है, वो स्टार्टिंग से तो ठीक कर ही देता है कई ऑप्शंस के, एंड वालों को नहीं करता है जनरली, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो सबसे पहले मैं किस चीज का चेक करूंगा, C:D का। आप भी चालाकी से काम लो फिर। तो यहां पर देखते हैं C:D का मैं चेक कर रहा हूं 5 2 जा, इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो D:C। यहां पर ध्यान रहे D:C क्या है 7 इधर होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 3 जा 6। तो C:D क्या होगा, हो जाएगा 6:7। अब यहां पर देखो 6:7 यहां पर नहीं है, नहीं है, यहां पर तो था ही नहीं, यहां पर है। दैट्स इट, ऑप्शन बी। मतलब C:D का रेशियो चेक करो एंड आंसर लगा दो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, एंड वालों को चेक करोगे। क्लियर है? अब मैं दूसरे वे से बता देता हूं भाई, कन्वेंशनल वे से। कन्वेंशनल वे से कैसे करोगे, 3 3 जा 9, 3 को मैं ऊपर भेजूं। ठीक है, तो A:B का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। B:C का रेशियो क्या हो जाएगा 7 2 जा 2 को ऊपर भेज रहे हैं 4:5। C:D का रेशियो मैंने अभी अभी आपको बताया था 6:7, उसी वे से निकालेंगे। तो अब आप क्या करोगे, B को मर्ज करोगे, इस रेशियो को 4 गुना कर दो, ये 4 यहां पर है, इस रेशियो को 3 गुना कर दो। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। उसके बाद क्या करोगे, ये C आ गया ना, और ये काम आप मेंटली भी कर सकते हो अगर मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो तो। C आ गया तो C को सेम करना है, इसको मैं कर दूंगा 5 टाइम्स, देखो मेंटली करते हैं, इसको मैं कर दूंगा 2 टाइम्स, इसको मैं डबल कर रहा हूं तो सीधा डबल लिखने लग जाओ 16 24 30 35। तो क्या हो जाएगा आंसर बी। दैट्स इट। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना इजी नहीं आता सर, ये बोल रहे हैं एमडी तबरेज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट आई बेट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चेक कर सकते हो इसको, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देन ये कीजिए।
प्रिंस कुमार इज आस्किंग क्लास कितने बजे से होती है? क्लास होती है 6 PM टू 7:30 PM और वी कैन एक्सटेंड इट टू 8 PM। ठीक है, आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, हम कुछ सेटअप कर रहे थे इसका। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात आप ये निकाल सकते हो, ठीक है, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, ये निकाल सकते हो ना सभी? तो ये निकाल लो। उसने A:C का पूछा है तो ये दोनों वैल्यूज बता देना सीधी सीधी उठा के। उसने A:D का पूछा है तो ये दोनों वैल्यूज उठा के बता देना। आई होप आप समझ रहे हो, अगर चारों निकाल लोगे तो। अगर B:D का पूछा है तो ये दोनों वैल्यूज उठा के बता देना, अगर आप A:B:C:D का निकाल पाओ तो। लेकिन क्या है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता जिसके अंदर ये तीनों चीजें पूछी जाएं। ये कंसेप्ट डेवलप करने के लिए है। तो एक्चुअल में मैं क्या डेवलप करना चाहता हूं वो एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। हमने क्या निकालना है, A:C। तो A:C को मैं लिख सकता हूं A/C, ठीक है। और A/C को कैसे लिख सकता हूं, ये ध्यान से देखिए, जिन्होंने निकाल लिया वो भी देख लीजिए। A/B इंटू B/C, समझ में आ गया? A/C को मैं कैसे लिख सकता हूं, A से स्टार्ट करके C तक खत्म करना है। ऐसे मैं क्यों लिख सकता हूं भला? ऐसे मैं इसलिए लिख सकता हूं कि अगर आपने ऐसे लिख भी दिया तो B से तो B कैंसिल हो ही जाएगा ना, ये है तो A/C ही। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो अब कर लेते हैं सोल्व। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको A/B की वैल्यू एग्जामिनर देगा। देखो A/B की वैल्यू क्या है, 2/3। B/C की वैल्यू क्या है, 4/7। तो सीधा आंसर आ जाएगा आपके सामने, 4 2 जा 8, 7 3 जा 21। दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आ गया ये सभी को? ऐसे ही अगर मैं A:D करूं, A/D, तो A/D को कैसे लिख सकते हैं ये एक बार जल्दी बताओ। A/D को हम लिख सकते हैं A/B इंटू B/C इंटू C/D। ए से स्टार्ट करना है, डी पे खत्म करना है। क्लियर है ना सभी को? देखो यार, ए से शुरू करना है, मैंने ए से शुरू किया और डी पे खत्म करना है। बीच वाले वेरिएबल्स को लिखते जाना ताकि बी से बी कैंसिल हो जाए, सी से सी। अब देखो A/D को कितना जल्दी निकालते हैं हम। A/B पता है, हाँ पता है, 2/3। B/C पता है, 4/7। C/D पता है, 3/5। तो देखिए 3 3 8/35। डन, दैट्स इट। ये हो जाएगा 8/35। अगर B/D निकालना है तो B/C इंटू C/D। तो B/C क्या है, 4/7। C/D क्या है, 3/5। सो नाउ वी हैव 4 3 जा 12, 7 5 जा 35। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन ये चीजें यूज होंगी आपके क्वेश्चंस में, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो बिल्डअप कर रहे हैं। तो चलिए, हाँ ये एक्चुअल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए अब इसके ऊपर कैसे लगाते हैं वो चीज। योगेश कुमारी सिंह सर, ईडीएम फ्रेज के नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दीजिए। श्योर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके ईडीएम फ्रेज का एक वीडियो बनता है जो मैंने बनाए हैं। तो टाइम मिलेगा तो मैं वो करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपने बताना है ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B इंटू B/C इंटू C/D। मैंने क्या किया, देखिए A/B इंटू B/C इंटू C/D मैंने ऐसे लिख लिया। ऐसे क्यों लिख लिया, क्योंकि A/B तो मुझे पता ही था, 3/2। B/C भी मुझे पता ही था, 4/3। C/D भी मुझे पता ही था, 7/5। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, तो क्या आ गया, 14/5। क्लियर है? उसी मेथड की एप्लीकेशन है B। ठीक है, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
A ratio B is 3:4, B ratio C is 2:7, then we have to calculate this. तो इसको उसी वे से करेंगे। इसको अब मैं कैसे करूँगा, देखिए आप कई वे से कर सकते हो, या तो इसको ऐसे तोड़ दो बीच में से, ऐसे तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे तोड़ने के बाद आप इसको लिख सकते हो A/C इंटू B/D, डन। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो एक और चीज़ बताता हूँ, A/C को कैसे लिख सकते हो, A/B इंटू B/C लिख सकते हैं। B/D को कैसे लिख सकते हैं, B/C इंटू C/D। और ये सारा काम आपने मेंटली करना है, ठीक है, ऐसे लिख के नहीं रख देना एग्जाम में। कैसे मेंटली करोगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखा A/C, तो A/C का मतलब क्या है भाई, A/B इंटू B/C, ये तो पता ही है ना मेंटली। तो A/B मैं दिमाग से यहाँ से उठा रहा हूँ कि A/C का मतलब क्या है, देखो दिमाग से कैसे उठाएंगे, A/C का मतलब है A/B इंटू B/C, तो A/B की वैल्यू क्या है 3/4, B/C की वैल्यू क्या है 2/7, लिख दिया ना मैंने, ये कुछ भी नहीं लिखूंगा एग्जाम में। देन B/D क्या है, B/D होता है B/C इंटू C/D, तो B/C क्या है, मैंने ऊपर से देख लिया 2/7, और C/D क्या है ये 5/2। सो दैट्स इट, ऐसे आप एग्जाम में सोल्व कर लोगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 7 7 जा 49, 2 जा 98, 15:98, दैट्स करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, ये कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, आई एम जस्ट बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स। एक बार कंसेप्ट्स बन जाएं फिर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को करते हैं मेंटली सभी। तो ये क्या है भाई, आप क्या कर सकते हो, 5A = 2B, ए और बी का जब कोई रेशियो पूछे तो इनको उलट के बता सकते हो, बस सिंपल है, ठीक है। A/B क्या होगा 2:5, मतलब 5 और 2 है तो 2 और 5 बता सकते हो डायरेक्टली उल्टा करके। अदरवाइज है क्या इसमें, कुछ नहीं, B को मैं नीचे ले आया यहाँ पर, 5 को मैंने उधर नीचे भेज दिया, इट इज 2/5, सो डी। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 3:10 दिख रहा है ना, उल्टा कर देंगे 3:10। तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसका हम यूज करेंगे। देन नेक्स्ट ये बताइए, ये भी कई क्वेश्चंस में यूज होता है, जब भी ऐसा आता है, चाहे 3 वेरिएबल हो ABC, चाहे 4 वेरिएबल हो, ठीक है, मान लो मैंने एक चौथा वेरिएबल और इंक्लूड कर लिया, ये लो एक और क्वेश्चन बना दिया, तो आपने करना क्या है, 3 2 4 6 इनका एलसीएम लेना है इन सब का, ठीक है। एलसीएम कौन सा नंबर होता है, जो इन सब से डिवाइड हो जाए, और ये टेंशन मत लेना कि एलसीएम ही लेना है, कोई भी नंबर ले लो जो डिवाइड हो जाए, क्वेश्चन तो उससे भी ठीक आ जाएगा, लेकिन यहां पर मैं एलसीएम लूंगा, तो इन सब का एलसीएम कौन सा है, इन सब का एलसीएम है 12, 12 से 12 को ये सारे डिवाइड कर देते हैं ना, तो चलिए मैं नीचे 12 से डिवाइड करूंगा, तो फिर 3 4 जा 2 6 जा 4 3 जा 6 2 जा, ABCD का रेशियो क्या आ गया 4:6:3:2, यू जस्ट हैव द नॉलेज टू कैलकुलेट इट, ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन में तो बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए जल्दी से, कि जब भी ऐसे फ्रैक्शंस में गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू मस्ट नो वी कैन जस्ट टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था एक और क्वेश्चन में। यहां पर आंसर क्या होगा, बी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर when we have fractions but we have 2 से ज्यादा नंबर्स हो, मोर देन 2 नंबर्स कंपेयर्ड, तो उस केस में आप क्या करोगे, 2 3 और 4 का एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम क्या है भाई 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी, ऊपर 12, तो 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा, दैट्स इट, 6:4:3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर होगा। ये क्लियर है सभी को, हाँ, ये कई लोग इसका उल्टा बोल रहे हैं 4:3:2, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। देन नेक्स्ट
पेट क्वेश्चन ये यूज हुआ है अपने CGL 2016 के टीयर 2 में, ठीक है। मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट बोले तो सेकंड डे, आई एम सेइंग सेकंड डे मॉर्निंग शिफ्ट, उसके अंदर इसकी एप्लीकेशन आई थी, मेरे को अभी तक याद है इस क्वेश्चन की। इसकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या एप्लीकेशन है वो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 2/3, मतलब कई चीजों का जो रेशियो है, कई वेरिएबल्स का रेशियो है वो सेम है। देखिए 2/3 है सबका। तो जब भी कई वेरिएबल्स के पेयर्स का रेशियो सेम हो और एग्जामिनर ने आपसे ऐसी चीज पूछी हो, तो मेरे को ये बताइए जोड़ा किसका है, ए और बी का है ना जोड़ा इकट्ठा। एग्जामिनर ने ऐसी चीज पूछी हो कि ए और बी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, देखिए 3 से किया है। सी और डी को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, किससे किया है, 2 से। ई और एफ को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, किससे, 4 से। किया है ना सेम से। तो जब भी सेम से किया आंसर क्या होगा, सेम, माने कि 2/3। यह आंसर क्या होगा, बी। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड। कल मिलते हैं हम